हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला समय कौन से बड़े परिवर्तनों की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाला समय कौन से बड़े परिवर्तनों की तरफ इशारा कर रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ बदल कर आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। ओके, 6 ऑफ कप्स गाइस। ऑनेस्टली कह रही हूँ कि कार्ड शफल कर रही थी ना मेरे दिमाग में, मतलब इंट्यूशन मेरी कह रही थी कि 3-3 की एनर्जी का कुछ विशेष प्रभाव आपके साथ होगा। अब ये मैं कई टाइम हो गया मैं बार बार इस नंबर को लेकर आपको हाईलाइट कर रही हूँ। ये एंजल्स नंबर आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। ये आपको आपके उस कर्मा का आपके सामने लाकर रख देना कि जिसकी आपको उस समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यानी यूँ कह लो, आपकी इंट्यूशन भी कहती है, आपकी इंट्यूशन ऐसा कहती है कि कभी तो आपका वक्त आएगा, कभी तो ऐसा कोई मिराकल आपकी लाइफ में बनेगा जो आपके दुख को काटने में आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपके लिए, है ना। और वो बात सत्य है, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही और एग्जैक्ट बता रही है गाइस, कि जिसमें आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी किस्मत बहुत कुछ लेकर बैठी हुई है, आपकी किस्मत के कप जो है ना वो भरे हुए हैं और आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है ना। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ का मिराकल जो है वो जल्द से जल्द आपको मिले, है ना, आप उसे जी पाओ। एक काम करना, ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाया करो या रोटी खिलाया करो, कुछ भी, लेकिन ब्राउन कलर के डॉगी को कुछ खाने पीने को देना, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी इंट्यूशन की आप सुन पाओ, इल्यूजन आप पर प्रभावित ना हो पाए, तब भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब भी आप ये करना, इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये कर पाओ और अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा एक और उपाय करना चाहो तो शिवलिंग पर जल अर्घ, है ना, ये क्या करो। सिंपल सा, कुछ नहीं, जल लिया और अर्घ करके आ गया, मतलब चढ़ा कर आ गए, है ना। ये करना है, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और एक जो अंदर ही अंदर खोखलापन सा फील हो रहा है ना, चाहे भीड़ में भी हो लेकिन तन्हा फील होना, है ना, चाहे सब कुछ सुख होने के बाद में भी कमी फील होना, वो सुखों को लेकर नहीं, भौतिक सुखों को लेकर नहीं है, लेकिन अंदर का खालीपन खल रहा है। वो चीज़ आप किसी को समझा नहीं सकते कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है ना। ये स्थिति आपकी है, लगभग में है, मुझे पता है। इस वजह से आपका ध्यान कई बार आध्यात्मिकता की तरफ, कई बार ऐसी मिस्ट्री को सुलझाने की तरफ जाता है कि जहाँ आप समझा नहीं सकते कि आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ क्यों है। और खुद की लाइफ भी मिस्ट्री बनी हुई है और खुद के साथ जो चीज़ें होती है वो भी मिस्ट्री है। ये परिवर्तन है गैस की, बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन होंगे और अच्छी चीज़ें ही, है ना, ये जो मिस्ट्री वाली चीज़ें बनी, अच्छी चीज़ें ही आपकी लाइफ में आकर्षित होंगी। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा देखो, कई बार जब चीज़ें अच्छी होने वाली होती है, कई बार जो आपने उपाय करने होते हैं, है ना, वहीं को लेकर विघ्न पड़ते हैं। ये 100% होता है, क्योंकि उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि जैसे अभी कहा ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट देना, रोटी देना, ये भी हो सकता है उसमें विघ्न आ रहे होंगे, है ना। या डॉगी ही ऐसा बिहेवियर करना कि एक बार डर लगे कि कहीं काट ना ले, ऐसी चीज़ हो सकती है। पर आपने डांटना नहीं, दुत्कारना नहीं, कुछ गलत बिहेवियर नहीं करना है। अगर आप नहीं कर पाओ तो कम से कम ये गलत बिहेवियर मत करना। और ये नहीं कर पाओ तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये काम करना। आपको सपने में 100% शिवलिंग दिखेगा, यह दिखा होगा अभी तक में। कुछ विरला होंगे जिन पर आशीषें पहले से ही चल रही है और रीडिंग में एक कन्फर्मेशन आ रही, हाँ मैम ये तो हुआ है हमारे साथ, ये तो होता है हमारे साथ, है ना। ये चीज़ देखो गाइस, सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। एक जैसे कहता है ना कि दुख के बादल किसी इंसान की लाइफ से बहुत लंबे संघर्ष और तनाव के बाद में हटने,
मानकर चलो आप निहाल होने वाले हो, मानकर चलो आपका लक आपका साथ देने वाला है, मानकर चलो कोई ऐसा संयोग आपका बनेगा, चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई कैसी भी स्थिति हो, आपको सुख प्राप्त करने से रोक ही नहीं सकती। कहते हैं एक सीमाओं को बांध देना, है ना, आपकी खुशियों की, आपकी लक की इतनी प्रोटेक्शन होना, इतनी प्रोटेक्शन होना कि कोई उस दीवार को लांघ ही ना पाए, उस सीमा को लांघ ही ना पाए। ये वो ऊर्जा है गाइस, केतु की ऊर्जा जो होती है ना, इतनी सेफ्टी के साथ आपको कोई खुशी देगी कि जिसमें कोई विघ्न ना कर पाए और जिससे आप स्टेबिलिटी के साथ जी पाओ। समझ रहे हो ना, ये वो एनर्जी है गाइस। हर एनर्जी के दो रूप होते हैं और ये एनर्जी तो 5 जन की कर्मा उठा कर लेकर आते हैं, और आपके 5 जन की कर्मा में बहुत अच्छे कर्मा निहित है और इसका फल संजो कर रखा गया है। संचित कर्म था जो अभी तक में आपको नहीं मिला, और आपने यही सोचा है कि मैंने इस जन्म में भी किसी का गलत नहीं किया, तो भुगतान किस बात का हुआ, क्या पता मेरे 5 जन्म के कर्मा कैसे रहे कैसे नहीं रहे। आपने दोनों तरफ से सोचा। आपके 5 जन्म के कर्मा भी अच्छे, काफ़ी सारी जगह पर अच्छे हैं। कहीं कहीं पर हो जाते हैं, कोई खोटे कर्म हो जाते हैं जिन्हें भोगना पड़ता है, या कभी कभी गलत बातों का भुगतान करना पड़ता है, कभी कभी इंसान को अपनी अच्छाइयों का भुगतान करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। अब मुझे पता है हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ यही चीज़ हुई है कि उनकी अच्छाई उनके गले पड़ गई, यूँ कह सकते हैं। इसका सेंस क्या होता है कि आपकी अच्छाई आप पर भारी पड़ जाना, नेकी कर और दरिया में डाल, वो वाली चीज़ हो जाना, है ना। कभी कभी होता है कई जगह पर अच्छाई नहीं करनी होती है। जैसे एक कहानी सुनाऊँ मैं कि वो हानि में चली जाती है गाइस, सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी, और आपको गिल्ट में भी लेकर आ जाती है कि ऐसी भलाई करनी नहीं चाहिए थी। अगर किसी को सहन ही नहीं हो रही है तो ऐसी भलाई नहीं करनी चाहिए थी। समझाऊं कैसे, देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक बिल्ली थी, तो वो एक बत्तख को देखती है कि वो डूब रही होती है ना, तो वो उसको जल्दी से बचा कर लेकर आती है और उसे क्या करती है कि मतलब उसको सुखाने, उसके पंखों को सुखाने की कोशिश करती है, उसको चाटने की कोशिश करती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर उसको लगता है कि इस बत्तख को भूख लगी होगी, बत्तख का बच्चा ही था छोटा, कोई ज़्यादा बत्तख बड़ी नहीं थी, है ना। तो उसने सोचा कि इनको भूख लगी होगी, तो वो अपनी मछली जो है वो उसे खिलाने लगती है। और बत्तख जो है ना वो अंदर ही अंदर, एक्चुअल में वो जो सुखाने के लिए ले जाती है बत्तख को, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, जो आँच होती है ना, आँच के पास ले जाकर सुखाने की कोशिश करती है। तो एक तो बत्तख की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है, उस पर वो उसे अपनी मछली खिला देती है, अपना खाना खिला देती है। उससे उसके हाल ऐसे हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर सूखने लगती है और उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ होती है और वो बत्तख पूरी हो जाती है। वो मछली बहुत परेशान होती है कि उसने तो भलाई करी, है ना, ये भलाई उस पर भारी कैसे पड़ गई। आप समझ रहे हो ना, मतलब कहीं कहीं पर हमें कुछ चीज़ों की भलाई करनी नहीं होती है, कहीं कहीं पर हमें खुद को कंट्रोल करना होता है। आप नेकी करो और वो आपकी नेकी जो है वो गलत में चली जाए, और कई बार उसका भुगतान आपने करना पड़ जाता है। ये चीज़ें काफ़ी हुई होगी आपके साथ कि जहाँ पर आपने अपनी अच्छाई दिखाई है, वहाँ पर वो अच्छाई जो है ना वो आपको नुकसान पहुँचा गई। ये चीज़ आपके साथ हुई है। खैर उन चीज़ों को छोड़ो, अच्छी बात ये है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो नंबर 3 को अगर मिलाएं, टोटल करें तो नंबर 6 की एनर्जी बनती है, और वो विक्ट्री का साइन है गाइस, वो सफलता का साइन है। अगर आपको लगता है अभी तक की लाइफ में आपको सफलता ही नहीं मिली है, बार बार आपको रोका गया, आपको अटकाया गया, है ना, बार बार जैसे ही आपको लगता है कि आप अब जीतने वाले हो, वहाँ पर आपको हार का सामना करना पड़ा, और ये हार एक असली हार नहीं है। ये हार वो है कि एक समय के लिए आपको भ्रमित करने वाली हार है। ये सच्चाई नहीं है, आपकी छलांग कहीं और है, आपकी वो ऊंचाइयों की उड़ान कुछ और बढ़नी है। ये असफलता नहीं है, सफलता की सीढ़ी अब चढ़ोगे आप, है ना। बहुत कुछ शेष है, और जो शेष है ना वो आपकी शिकायतों को दूर करने से संबंधित है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, खुश रहने की कोशिश करो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस, ये नियति ने कुछ लिखा हुआ है आपने आपके लिए, है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत करो। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, देखो एक और अच्छी बात समझाऊँ मैं आपको। कई बार जैसे कुंडली को पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुंडलियाँ ऐसे भी आती है, ऑनेस्टली अभी तक में आई भी है, कि 90% कह लो कि उनकी लाइफ में चीज़ें या कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो, तो 10% कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो 90% पर हावी पड़ जाती है। आप समझ नहीं सकते, आप
इस स्थिति को समझने की कोशिश करो गाइस, कि कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों के संदर्भ में हमें स्ट्रेटजी लगानी होती है ना। कभी कभी हमें ज़िंदगी को कुछ ऐसे तरीके से जीना होता है कि जहाँ हम थोड़ा सा हिम्मत रखकर थोड़ा संभल कर चल जाए ना, तो जो चीज़ें या प्रॉब्लम्स हमें दिखती है वो घटित कभी भी नहीं होगी। ऑनेस्टली गाइस, यहाँ पर पता है सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? यहाँ पर संवेगों को काबू में रखना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपके अगर इमोशंस कंट्रोल में हो गए आपके, तो आपका दिमाग आप पर हावी नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका गुस्सा नहीं आएगा, आपके कर्मा खोटे नहीं बनेंगे। आपके कर्मा खोटे नहीं बनेंगे तो आपके जो चीज़ें गलत लिखी हुई है वो कर्मा को प्रभावित करके गलत करवाती है। तो अगर आपका कर्मा ही गलत नहीं होगा तो आपके साथ कुछ गलत घटित ही नहीं होगा। ये याद रख लेना कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल, मंगल का प्रभाव कभी किसी इंसान पर होगा, उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा, उनके शब्द गलत जाएंगे, उनके एक्शन रिएक्शन गलत चले जाएंगे। अगर वो अपनी ऊर्जा को ही कंट्रोल कर ले तो उनके साथ ऐसी चीज़ें बनेगी नहीं, और नहीं बनेगी तो भुगतान किस बात का करेंगे? कर ही नहीं सकते। वो समय सिर्फ कट जाएगा। जैसे बड़े तूफान में किसी इंसान को सिर्फ स्टक होकर रहना ही उसमें समझदारी होती है, उससे टकराव रखना ज़रूरी नहीं है ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना गाइस, दिमाग में बैठाना। कोई कितना भी बुरा समय बताए, आपको उसका प्रभाव भी नहीं लगेगा। इतना सरल हो जाओ कि मुश्किल भी आपको मुश्किल ना कर पाए। हाँ, ओके, कोई ऑफ़र आने वाला है गाइस, और ये 2 तरीके से ऑफ़र है। ये एक तो मैरिज को लेकर भी है और साथ में एक पार्टनरशिप को लेकर है। ओके, देखो, हो सकता है आपका बिजनेस है या कोई भी काम आपका जो अभी हो सकता है अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं रिप्लेस करने की आवश्यकता है, कोई दूसरा तरीका अपनाने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा, लेकिन अभी बर्डन आपके दिमाग में चल रहा है, यानी फिनेंशियल मैटर को लेकर एक डावाडोल वाली स्थिति आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर सुधार के लिए कोई बड़ा स्टेप उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है छोटे स्टेप से बात बनेगी नहीं, ये आपने इल्म है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी का ऑफ़र आ सकता है पार्टनरशिप में आपके साथ काम करने को लेकर। ये या हो सकता है किसी के द्वारा आपको पैसे की मदद की आवश्यकता है, तो वो भी हो सकती है। और ये है बिज़नेस को लेकर कि आप बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हो, उसमें तरक्की चाहते हो, तो उसके लिए आपको व्यवस्था चाहिए, है ना। ये चीज़ है। देखो गाइस, मदद तो आपको मिल जाएगी, पर मैं एक बात आपको समझाऊँ, एक नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में हो जाएगी, पर मैं फिर भी एक बात को समझाऊँ कि किसी भी इंसान का जो ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, चाहे ये मैरिज को लेकर है, दोनों तरफ से है, मैं दोनों तरफ से अलग अलग समझाऊंगी। बिजनेस के संदर्भ में है तो इस इंसान को ज़्यादा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मुझे कंट्रोलिंग बिहेवियर लग रहा है। अभी तो लग रहा है आपको साझेदारी में चीज़ें सारी चल जाएगी, पर आगे चल कर ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि खुद का प्रभाव ज़्यादा चलाना या खुद की बात को सही साबित ज़्यादा करना, इस चीज़ को लेकर थोड़ा लग रहा है ना। तो आराम से ये तहकीकात करके फिर करना। खैर, आपको मदद तो कहीं से भी मिल जाएगी, अगर ये इंसान से नहीं तो कहीं और से आपको मदद मिल जाएगी, पर यूनिवर्स आपकी मदद कर देंगे, चाहे पैसे की आवश्यकता हो, चाहे आपको पार्टनरशिप की आवश्यकता हो, है ना। तो कोई पहला इंसान जिनका रवैया इस तरीके का दिखे ना, उनसे थोड़ा सा सावधान रहना, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक इंसान का ही ऑफ़र आएगा, एक से ज़्यादा इंसान के भी ऑफ़र आ सकते हैं। एक आएगा जिनका मन बड़ा सॉफ्ट है और जिनसे हेल्प भी मिल सकती है, जो एक साझेदारी बहुत अच्छी चलाकर चलेंगे, लेकिन एक होगा जो अपनी होशियारी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। दोनों में साफ तौर पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सोच कर फैसला लेना। जो इंसान लगे ना सॉफ्ट नेचर के हैं, बात करने का तरीका भी अकड़ू टाइप में नहीं है, उनके साथ आपके रहेंगे, साझेदारी अच्छी रहेगी गाइस, है ना। बिज़नेस को लेकर, बिज़नेस को मतलब ये कोई भी बात करेंगे ना तो सामने से करेंगे। अगर कोई आपके मन में सवाल होंगे तो सामने से उत्तर देंगे। ये वाला इंसान जो है ना, दूसरा इंसान जो थोड़ा ईगो बताएगा या फिर ऐसे कि जल्दी से आपके कॉल को अटेंड नहीं करना, आप मीटिंग करने के बारे में कहो तो मीटिंग नहीं करना, वो वाली चीज़ें थोड़ी सी एटीट्यूड वाली आपको देखने को मिलेगी। जैसे हो ना कि भाई ज़रूरत दोनों तरफ से है, लेकिन कोई इंसान आपको शो करे ज़रूरत आपको ज़्यादा है या आपको ही है,
ये चीज़ दिखाएगा ये इंसान। मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात है शादी को लेकर। देखो, अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करना, दो रिश्ते आएंगे, दो रिश्ते आएंगे। एक हो सकता है बहुत ज़्यादा फिनेंशियल मैटर को लेकर ना स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उनमें, है ना, और मतलब बहुत सब कुछ व्यवस्था हो सकती है उनके पास, सब कुछ सुविधाएं हो सकती है, धन धान्य से बहुत परिपूर्ण हो सकते हैं, एजुकेशन वगैरह सब बहुत अच्छी। एक थोड़े से हो सकते हैं कि उतना हाईफाई नहीं हो, या फिर स्टेबल तो है लेकिन एक कहे ना तुलना में ये इंसान हो सकता है जो ईगोइस्ट है ना, जिनमें ईगो ज़्यादा है, भारी ज़्यादा है, उनसे हो सकता है थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है, 19-20 नहीं तो 18-20 का फ़र्क पक्का होगा। लेकिन ये इंसान जो होगा ना, जो ज़्यादा कह सकते हैं कि स्टेबल है, इनके नेचर में थोड़ा सी कमी देखने को मिलेगी आपको। ये रिश्तों में सामंजस्य नहीं बना सकते, क्योंकि इनका ईगो इतना भारी रहेगा कि आगे चलकर पैसे से पेट नहीं भरा जाता। प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है, खुशी संबंधों में होनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर कमी मतलब ये जो इंसान होगा ना, जो शो करने में ज़्यादा माहिर होंगे, उनके साथ तालमेल में हमेशा कमी रहेगी। पर ये जो दूसरा इंसान है, जो हो सकता है उतना इनकी तुलना में उतना स्टेबल नहीं है स्टेबल, नो डाउट। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सुविधा ही नहीं है या कुछ अच्छा रिश्ता ही नहीं है, रिश्ता बहुत अच्छा है। ये वाला रिश्ता जहाँ पर सौम्यता, जहाँ पर खुश मिजाजी देखने को मिलेगी, जहाँ पर मिलते ही मन बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊर्जा बहुत अच्छी है ना। इनके साथ संबंध बड़े स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे, और खुशियाँ बहुत देखने को मिलेंगे। मन के कहता मिलान बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ जो मेरे सामने आई मैंने आपको बताया, ठीक है, ध्यान रखना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग इस मेहनत का फल। अभी कहा ना, बिल्कुल टेंशन मत करो, बस फोकस रखो कि आपने चाहना क्या है, आपने पाना क्या है, क्योंकि जो चाहोगे पाओगे, जो भी चाहोगे ना उसको पा जाओगे। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अभी बहुत ज़्यादा चिंता में अपने कैरियर को लेकर हो गया, बिजनेस को लेकर हो गया, जॉब को लेकर हो गया, कि एक टांग पर खड़े होकर मेहनत करी है मालिक, और उतना सक्सेस नहीं मिलना, उतना कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलना, ये तो गलत चीज़ हो गई ना। तो ये चीज़ आपके मन में कहा ना, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि आपका भाग्य का कुछ एकदम सडन आपके सामने लिख कर आ जाए और आपको ब्लेसिंग दे जाए, है ना। देखो, 3-3 एनर्जी का प्रभाव ही यही है कि थोड़ा टाइम आपको रोका गया है, लेकिन एक समय के बाद में आपने आपकी कर्मा जो है ना, ये हाईलाइट होकर आपको वो प्रदान कर जाएंगे जितना आपने सोचा ही नहीं है। विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स गाइस, ये देखो, अब तो समझने की कोशिश करो, आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल विद 6 ऑफ वैंड्स, है ना, कि आप जो चाहते हो लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, उसमें सफलता आपको है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके की। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही है, यही 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कि बाकायदा आपके भाग्य का साथ आप इस तरीके से देखोगे। और इतना क्या ही कहूँ, जैसे अभी आपको लगता है ना कि सारे रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं, सारे रास्ते खुले हुए से आपको लगेंगे गाइस। सच में एक आखिर का पॉइंट का दुख कहते हैं ना, वो आपने झेल लिया है, क्योंकि डेथ रिबर्थ का कार्ड आया था, अभी मैंने देखा था रीडिंग में, है ना। उसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है, जो भोगना था भोग लिया, और जिन बुरी चीज़ों का अंत होना था वो हो गया। सकारात्मक परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे गाइस। एक नहीं, कई सारे रास्ते आपके खुलेंगे, है ना, और एक नहीं, लगातार में आपकी इच्छाओं का पूरा होना। मतलब आपने काफ़ी सारी चीज़ों पर सरेंडर कर रखा है, और उन सारी चीज़ों में आपका जीतना तय है। एक बात याद रखना, या तो 6 दिन या 6 सप्ताह में कोई बड़ी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, कोई बड़ी खबर आपको ऐसे सुनने को मिलेगी जहाँ या तो जस्टिस को लेकर हो, किसी गुड न्यूज़ को लेकर हो, या कोई ऐसा मामला जहाँ पर सीधे सीधे तौर पर आपकी विक्ट्री नज़र आए, सीधे सीधे तौर पर आपकी विक्ट्री आपको मिले।
ऐसी कोई खबर 6 दिन हो सकते हैं या 6 सप्ताह हो सकते हैं, 100%, 100% मीन्स 100% आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है, आपको 10 की एनर्जी दिख रही है, आपको 6 की एनर्जी दिख रही है, और ये नहीं तो इसकी ऊर्जा नंबर 3 के रूप में आपको दिख रही है। 3 आपके साथ है। अगर आपके मन में ये चीज़ आती है कि बार बार लोग आपको दुखी करके निकल जाते हैं, आपको परेशान करके फ्री हो जाते हैं, है ना, और उनको कर्मा रिटर्न नहीं होता, और वो हर बार एक नए रूप में और ज़्यादा तरीके से आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो स्थितियाँ चलती रहेगी। मालिक की गलत के साथ जो सही है उसके साथ गलत होता जाना, और जो गलत है वो और गलत करते जाना, है ना। सही इंसान पर अन्याय हो रहा है, और अन्याय करने वाला अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता। उन्हें चेताया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन अगर वो बीज को वृक्ष ही बनाना चाहते हैं अपने कर्मों का, तो उनकी इच्छा। लेकिन एक बात है, ये तो कतई नहीं समझना कि आपके साथ न्याय नहीं होगा। आपके साथ न्याय का प्रोसेस बहुत लंबा अच्छा खासा है गाइस। कारण क्या है कि यहाँ पर मालिक का खुद का हस्तक्षेप होना, और मालिक का हस्तक्षेप जहाँ पर भी होता है, इसका मतलब क्या है, अन्याय बड़े लेवल पर हुआ है, और उस स्तर पर आपको न्याय देखने को मिलेगा। बिलीव रखना, अभी भी बहुत सारी चीज़ें शेष हैं जो आपने जीनी है। अभी भी ऐसे न्याय आपने सुनने हैं जो शायद अभी तक मैं कल्पना नहीं करी है आपने। ठीक है, अगर कोई लीगल इशू है, कोई लीगल मामला है, वो आपकी फेवर में आते हुए नजर आएगा। क्योंकि अभी इन दिनों में ना एक ये बात भी बार बार सामने आ रही है कि लीगल इशू अगर है तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलना, अगर ऐसा लगता है कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा भी कभी हो सकता है, पर हो जाएगा। बिल्कुल फिक्र मत करो। किसी भी मामले में आपने जमकर मेहनत करी है ना, उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे रिश्ते नातों को लेकर हो। ये लो जस्टिस का कार्ड, जस्ट अभी अभी इसी के बारे में कहा है गाइस। देखो एक और चीज़ है कि अगर बाहरी लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, बहुत दिल दुखा है आपका, बाहरी लोगों की वजह से ना आपके काम काज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है गाइस, एक तो ये हो सकता है। और किन्हीं की योजनाएं भी आपके विरुद्ध में चली है, आपके काम में खराबी देने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। स्वामी को लेकर आपके साथ न्याय होगा, है ना। कोई आपके काम पर भी बुरी नज़र लगा रहेगा, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है। कोई आपकी मेहनत को बढ़ाना चाह रहा है, जैसे एक हो ना, एक पैटर्न आपके साथ चल रहा है। जितनी मेहनत करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, वापस आप बैक में आ जाते हो या वहीं रुक जाते हो, घूम घाम कर वहीं पर आपको आकर खड़ा रहना पड़ता है। पर ये स्थिति बदल रही है ना। अब आपको न्याय देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो आप, चीज़ें संभल रही है। एक्चुअल में जस्टिस का कार्ड आने का सेंस ही यही है कि अब ना गलत नहीं होगा आपके साथ, बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। और जिस इंसान ने आपको बहुत ईगो दिखाया है ना, और बार बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करी है, या पैसे के आधार पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, उनको कर्मा रिटर्न होगा डेफिनेटली। जो आपने भोगा ना, जिस स्थितियों में आप खड़े थे, उस स्थितियों में वही इंसान खड़ा मिलेगा आपको, देखना। ठीक है, द मून, ओके ओके ओके। जस्टिस के साथ द मून की एनर्जी, किसी का झूठ सामने आने वाला है जी। देखो एक चीज़ है, किसी इंसान ने आपको दुख पहुंचा और वो इंसान बार बार आपको दुखी कर रहा है, जैसे अभी रीडिंग में आया मैसेज, और हर बार वो अपनी चालाकी से बच जाता है। या ऐसा हो सकता है कि इनको किसी का सपोर्ट ऐसा मिलना कि जिसकी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ना कि ये कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी दुख पहुंचाने की कोशिश कर ले, लेकिन किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, है ना। इनकी चालाकी सबके सामने आ ही नहीं पा रही है। ये एक दोहरी पर्सनालिटी को लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पर वाइट और यहाँ पर ब्लैक, क्या कह सकते हैं इनको, इनका नाम मुझे नहीं आ रहा। तो ये दो जीव जो है ना, एक ब्लैक और एक वाइट एनर्जी के हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये दो एनर्जी में है, मतलब इनका डबल बिहेवियर है। एक छुपाने की कोशिश करते हैं जो बहुत डार्क है, बहुत नेगेटिव है, और एक है ऐसा लाइट बताने की कोशिश करते हैं जिसमें ऐसा समझाना कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। झूठ बहुत ज़्यादा, पूरी पर्सनालिटी झूठ से भरी हुई है। और ये मतलब जैसे अगर आपकी तारीफ हो गई, इनकी नहीं हुई, इनका चेहरा पढ़ना आप,
इनके चेहरे पर वो हाव भाव आते हैं, ये छुपा कर भी छुपा नहीं सकते, नहीं छुपा सकते, है ना। इनके चेहरे पर आते हैं, या फिर मतलब थोड़ा उदास होकर बैठ जाना, या फिर अलग से जाकर बैठना। इसका सेंस सीधे तौर पर क्या है कि इनके मन में जो चीज़ चल रही होती है ना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये अपने संवेगों पर बहुत, अपने हाव भाव पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर असफल हो जाते हैं। एक चीज़ के लिए मैं आपको बधाई दूँ, इनकी कोई भी योजना है ये आप पर लागू ही नहीं होगी। इनकी योजनाएं, इनको ऐसा लगेगा कि पूरी होने वाली, और असफल इस तरीके की होगी कि इनको ही ले डूबेगी। ये देखो, ये पानी में डूबता हुआ इंसान है, पर ये झूठ बहुत बोलते हैं। ये दिमाग में रखना कि जहाँ कहीं भी आपको लगता है कोई इंसान आपको दुखी कर रहा है और बाद में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, फिर थोड़ा टाइम बाद में दुखी कर रहा है, फिर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान से सावधान रहना। इस इंसान को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, 100% आवश्यकता है। ये इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, और ये इंसान ये सोचता है कि इस बार इस तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करी, पर खुलकर चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि ये कब जो है ना सारे उल्टे हैं कि इनकी हरकतें खुलकर सामने आ गई। अब तरीका कौन सा अपनाएं कि चीज़ें खुलकर सामने नहीं आए। आपके सामने आई दिक्कत नहीं, कि नहीं और के सामने ना आए, पर आएगी। जस्टिस का कार्ड आया, जजमेंट है, विक्ट्री है। इनकी विचारों पर ना आपकी विक्ट्री होना, इनके द्वारा जो दुख दिए गए ना उस पर मालिक न्याय करेंगे। जो स्थिति आपने भोगी वो अब इस इंसान को भोगनी पड़ेगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स गाइस। तीव्र गति से कोई खुशखबरी आपके पास आ रही है, जिसमें आप बहुत खुश होगे और सेलिब्रेट करोगे गाइस। हो सकता है छोटा जश्न ही मनाओ अपने परिवार के साथ, पर आप करोगे, ये तो पक्का है गाइस। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे रोशनी नज़र आ रही है और यहाँ पर भी रोशनी नज़र आ रही है ना। अच्छी चीज़ कुछ अपने आपके लाइफ में होने वाली, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है गाइस, ऐसी जो मन को खुश कर देगी, बहुत खुश कर देगी गाइस। एक बार कहते हैं ना, धुंध हटकर चीज़ें साफ, चीज़ें क्लियर होकर न्याय मिलना, ये चीज़ें पता नहीं मुझे ये एक ही वर्ड जो है ना ये कानों में गूंज रहा है, न्याय न्याय न्याय, जस्टिस। क्योंकि यहाँ पर भी इस केतु के, यहाँ पर भी केतु की एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा इंगित करती है। जैसे हो ना कि गहरे दुख कोई इंसान झेल रहा है, झेलते झेलते अचानक लाइफ का एक ऐसा दिन आए जहाँ पर उन्हें उम्मीद भी नहीं हो कि आज उनका कोई दुख खत्म हो सकता है, अब वो दुख खत्म हो जाए। आप बहुत खुश होने वाले हो गाइस आपकी लाइफ के। आप देखो एक चीज़ को, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, है ना, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, जो भी चाहते हो उस पर फोकस करो, आपकी लाइफ बदलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आया ना कि अभी पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान हो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आया गाइस कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको, आप तो बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। कमाल देखना आपकी लक का, कमाल देखना आप अपने लक का, आप कितना कुछ अचीव करते हो, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जहाँ पर पैसे को लेकर चिंता ही नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है आपके 11th हाउस में ना राहु है, और 11th हाउस में राहु होने का सीधे तौर पर यही होता है कि यहाँ तो लक साथ देवे ही नहीं, जहाँ पर ऐसा इंसान को, खुद को भी लगे, दुनिया को भी लगे कि ये अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप कितनी भी मेहनत करो ना, असफलता आपको बार बार मिलती है। और कभी लक आपका ऐसा साथ दे कि बैठे बैठे कोई आइडिया लगना, बैठे बैठे आपका मन करे कि आप ये काम करो, और उसमें ऐसी ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस मिल जाना कि आपने सपने में भी क्या, इस जन्म में, कितने जन्मों में नहीं सोचा होगा। राहु की एनर्जी ये कमाल करके दिखाती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का केंद्र है, और आपकी इच्छा ये होती है, क्योंकि ये करियर के मामले में एक ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस के बारे में बात करता है ना। तो ये चीज़ आपके साथ है गाइस। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके 11th हाउस में राहु है, जो आपकी मनोकामनाओं को इस तरीके से पूरा करेगा। ये कुछ ही दिनों में कहते हैं, कुछ ही समय में कहता है ना कि लाइफ का बदल जाना, बहुत अच्छी हो जाना। और इंसान हर दिन सोचे और लोगों को भी कहे कि भाई आप उम्मीद मत खोना, कभी भी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है। ये इस तरीके से अच्छा होता है। ये देखो, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, कहाँ डरने की आवश्यकता। देखो सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है ना आपके लिए बड़े सपोर्ट में आई है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
द एम्परर, ये भी एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात करती है। ये कार्ड की मीनिंग जो है ना वो सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात करती है। वो स्ट्रगल बहुत देखे हैं, है ना, लेकिन आखिरकार सक्सेस मिल गई। ये पेज ऑफ पेंटिकल बिजनेस को लेकर, आपके करियर को लेकर एक नई उछाल के बारे में, एक नए संयोग के बारे में बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल, हाँ ये अलग बात है कि लोग नज़र रखते हैं या आपके काम को रोकने की कोशिश करते हैं, पर आपकी किस्मत वो काम रुकी नहीं, उल्टा और ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर लो आप, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, देखो गाइस, क्या मतलब मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास शब्द ही नहीं रहे, मैं क्या समझाऊँ आपको। यहाँ पर हाथों से एक ऊर्जा आती हुई, और यहाँ पैसों का पेड़ लगते हुए। पैसों का पेड़ का मतलब क्या है कि आपकी मेहनत है गाइस, आपने बीज बोए हैं, जैसे हो ना कि आपने बीज डाले और वो बहुत अच्छी फसल बनकर आपको मिले। हाँ, पूरी लाइफ जो है आप बहुत एंजॉय के साथ जी पाओ, खुश रह पाओ ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि आपकी कर्मा बने हुए हैं कुछ ऐसे आपकी मेहनत के, जो आपके लिए बहुत अच्छे वृक्ष को तैयार कर रहे हैं, और ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी है गाइस। आपने बहुत अच्छे कर्मा भी किए हैं। हो सकता है कभी आपके पास थोड़े पैसों की कमी या तंगी रही होगी, लेकिन उस समय में भी आपने अपनी नेकी को बरकरार रखा, आप अच्छे काम करते गए, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसे बीज बो दिए गए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी होती है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, केतु की एनर्जी ही आपकी धन धान्य में बहुत मालामाल करेगी। राहु की एनर्जी आपको धन धान्य में बहुत मालामाल करेगी। ये आपका सडन समय बनेगा गाइस, क्योंकि 777 की एनर्जी भी हो सकता है आपको दिख रही है ना। और अगर ये एनर्जी भी दिख रही है, थोड़ा मन हो सकता है परेशान हो, अकेले बैठने का मन करे, पर जब भी अकेले बैठने का मन करे आप अकेले मत बैठना, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को लेकर सावधानी रखना। ब्लैक और ब्लू मत पहनना, ठीक है, और मन को शांत रखो। एक हो सके तो भगवान कृष्ण की पूजा किया करो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करो। जो जो चीज़ें बता रही हो अगर मैच कर रही है तो आप ये करके देखो, आपको कितना आराम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी जो है ना, ये सडन अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो आपकी लाइफ में आए, उसका सोर्स बनेगा। अब ये किस तरीके से बनेगा मुझे नहीं पता। अगर बिल्कुल जॉब ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, अभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं है, सामने से दीवार लग रही है, अपने आप कोई मौका आपके पास आ जाएगा। अपने आप आपका आपके प्रारब्ध तक पहुंचना, या आपका प्रारब्ध आप तक पहुंचेगा, ये आपका लक है। थाली परोस कर आएगी गाइस, खाना खुद ने है, ये इतना तो आपने करना पड़ेगा, पर थाली तक आपके पास परोस कर आएगी। या तो खुद मौका आएगा, या आपको कैसे भी करके उस स्थान पर पहुंचा देना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका लक गाइस यहाँ पर बहुत साथ देने वाला है। अब अगर चीज़ें एक साथ में सुधर रही है तो मानकर चलो कुछ लाइफ ने बड़ा ही सोचा है आपके लिए, है ना जी। 8 ऑफ कप्स, कुछ नहीं खोगे गाइस। कंफ्यूज हो रहे हो आप, सच में आपको ऐसा लगता है पता नहीं कुछ खो दिया जाएगा तो क्या होगा, खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अभी आपके मन में किसी चीज़ को खोने का भाव है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी चल रही है आपके मन में। कभी भी ऐसी नहीं होती, अब क्यों हो रही है? आप ऐसी ऊर्जा हो क्या? हाँ, आपके मन में कब से इनसिक्योरिटी आने लगी, कब से असहजता आने लगी आपके मन में? एक चीज़ कहूँ, देखो चाहे कुछ भी चीज़ हो, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, ठीक है, जो आपके भाग्य का है ना वो कहीं नहीं जाने वाला, है ना। इतनी इनसिक्योरिटी मत पालो, हमेशा ना थोड़ा सा खुला रखना चाहिए हाथ। जो आपके भाग्य का है, आपकी लकीरों का है, वो कहीं नहीं जाने वाला। और दिमाग में ये रखोगे तो मानसिक शांति आपको अंतर तक में फील होगी, है ना। फिर एक जो डर 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 कर जीने वाली चीज़ें जहाँ पर एकाग्रता टूटती है वो नहीं होगी। थोड़ा सा बदलाव खुद में करने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों के पास बैठो, है, प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करो। आप थोड़ा प्रकृति से उतना नहीं जुड़ पा रहे हो, या पहले जितना आप पेड़ पौधों के पास बैठना, पेड़ पौधों को पानी सींचना, है ना, पक्षियों को दाना डाल कर आना, या
मतलब एक नेचर के साथ जुड़ने वाला कुछ ना कुछ तो आपने करते थे पहले। आसमान के नीचे बैठना, बात करना आसमान से, या मन में ही कुछ सोचना करना, पक्षियों को देखना, ये चीज़ कुछ तो कर रहे थे आप, जो अभी आप नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा ना ठीक करो, वापस वापस खुद को ठीक करो। सब चीज़ें आपके साथ अच्छी है ना। आपकी लाइफ में बदलाव अच्छे हो रहे हैं गाइस, पर आपको थोड़ा सा अंदर से खुद को बदलने की भी आवश्यकता है। सही है ना। दो तरफा कोशिश हमेशा सक्सेस लेकर आती है। ओके, एस ऑफ कप्स, दिल खुश हो जाएगा क्योंकि कुछ भी खोगे नहीं, प्राप्त करोगे, क्योंकि 777 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड गेन के बारे में बात करते हैं। अचानक कुछ ऐसा लाभ पहुंचाने वाली चीज़ हो जाए, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो कोई खुशी को लेकर हो, कोई ऐसी डील है जो आपने पहले कर रखी है लेकिन वो अब आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर जाए, वो देखो कमाल ही कमाल है ना। मतलब कुछ ना कुछ, या तो फिर तरक्की होना, आपका बिजनेस में उछाल होना, आपकी प्रमोशन हो जाना, है ना, आय में वृद्धि होना, कुछ ऐसा। लेकिन कुछ तो ऐसा जो दिल खुश कर जाए कि मुझे इधर से जस्टिस सुनने को मिल रहा है, इधर से लीगल इशू आपके कोई है तो वो आपकी फेवर में आना, है ना। आपकी सच्चाई लोगों के सामने आनी, कोई खुशखबरी आपको मिलनी, पैसे के आधार पर लाभ मिलना, या पैसे की आवश्यकता, या लोन के बारे में सोच रहे हो, लोन मिल जाए आपको, हो जाना है, या कर्जा ज़्यादा हो गया है वो उतरने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी उतरना गाइस, अब तो उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि पैसे का सोर्स बनेगा तो अपने आप आपको अभी लग रहा है इतना बर्डन, बहुत जल्दी आपका लोन उतरेगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना, कभी भी, मैंने बार बार पहले भी बताया, इस बार फिर बता रही हूँ, नए सब्सक्राइबर आते हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। कभी भी, या तो अगर आपको पैसे की आवश्यकता आन पड़े तो किसी से पैसा उधार ले रहे हो तो आपने मंगलवार को नहीं लेना है। मंगलवार को उधार नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मान लो पहले से आप पर कर्जा है या आपने पहले से उधारी ले रखी है तो कोशिश करना मंगलवार को आप अपना कर्जा किश्तों में उतार रहे हो तो किश्त जो है मंगलवार को देना। आप उधारी लेते नहीं है, उधारी चुकाने का काम जो है वो मंगलवार को करना। और आप देखना, आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको 1 साल भर लगेगा अपना उधारी उतारने में, ठीक है, आपके 6 से 7 मंथ 8 मंथ में ये उधारी उतर जाएगी। देखना, ये करके देखना, आपको मिरेकल ही लगेगा गाइस, मिरेकल ही लगेगा, है ना। और अगर लगता है घर में तंत्र विद्या को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर डर, या आपके घर परिवार पर, आपके काम काज पर बुरी नज़र लग जाती है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आना। ये मेल पर्सन ही करेंगे, फीमेल नहीं करेगी, है ना। उनका जो पाँव जमीन पर है ना, वहाँ से सिंदूर लेकर आना। पहली बात तो खुद के माथे पर लगाओ, ठीक है, आपकी बुद्धि एकाग्रता बिल्कुल सही चले, और बार बार डिले जो चीज़ें हो रही है ना वो ना हो आपके काम में, और किसी की बुरी नज़र आप पर नहीं लगे। दूसरा, आपके काम का जहाँ पर आप काम करते हो, है ना, वहाँ पर पास में दीवार पर या टेबल जो भी है आपके, वहाँ पर वो सिंदूर जो है ना उसकी बिंदी लगा लो, हनुमान जी को साक्षी मानकर के मालिक आप आगे हो, है ना। और घर परिवार में मेन गेट जो होता है ना वहाँ पर बिंदी लगा लो, 1-2 बिंदी लगा लो, इनफ है, बस एक बिंदी लगाओगे छोटी सी, वही काफ़ी है। सच कह रही हो, आपका सामान चोरी नहीं होता, आपके साथ गलत नहीं होता है, बचाव किसी न किसी प्रकार से हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होना, छोटे में आप फ्री हो जाते हो, समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा बचाव होता है, ये करके देख लेना। अगर किसी ग्रहों से आप परेशान हो तो वहाँ पर भी आपको लाभ पहुँचाने में मदद करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अब अच्छी होने जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी। कार्ड्स आपके सामने हैं, जो चाहोगे वो पा जाओगे। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना। बस खुश रहो गाइस, कहीं कहीं पर खुद पर और मालिक पर बिलीव रखने की आवश्यकता है, और जो समय बदल रहा है ना उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली कप्स वाली एनर्जी में मत रहो, है ना। एक्सेप्ट करो, खुश रहो, और छोटी छोटी खुशियाँ जो भी मिल रही है उसके लिए धन्यवाद करो, छोटा छोटा जो भी जस्टिस मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करो। लाइफ, खुद की लाइफ खुद बदलते हुए बहुत अच्छे वे में देखोगे और जियोगे भी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।